अगर कोई गैर मुस्लिम आपको आपके ईद की मुबारक देता है तो उसने आपको दुआ दी है कि अल्लाह ताला ईद मुबारक करे, ईद मुबारक हो। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला आपके लिए इस ईद को बरकत वाला बनाए। तो आमीन भी कहे, उसे गले भी मिले और उसे भी कहे कि यार तू भी ऐसा हो जा कि मैं तुझे भी ईद की मुबारक दूं। क्या ख्याल है? अगर आप उसने सुलूक करेंगे तो वो मुसलमान होंगे। अहले तशय्यो मुसलमान हैं, उनके हकाम इस दुनिया में मुसलमानों वाले हैं, खाना खा पी सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारी सोच कर करें। गाली अहले बिदत है, फितना ईमानी हो सकता है। आपके वालिद साहब को कोई गाली दे, रिश्ता करेंगे, और अगर अबू बकर उमर को हजरत आयशा को गाली दे, बस यही बुनियाद है मुसलमान, लेकिन उनमें गैर अखलाकी जराइम है, ईमानी जराइम है। देखिए शिया जो है वो हमारे सामने गालियां नहीं देते, तो तभी तो हम कहते हैं अहकाम मुसलमानों वाले हैं। जाहिर पर हुक्म है ना, नाम हमारे ऊपर वही आती है और नाम सीना चीर सकते हैं जी। सवाल है कि अहले तशय्यो की नमाज जनाजा, इस तरह के तमाम जो सवालात है, नमाज जनाजा के, मुनाकत के, इमामत, उनके पीछे नमाज पढ़ने के, ये तमाम जो सवालात हैं इनका ताल्लुक इस्लाम के साथ है। राफजी काफिर हैं, उनके काफिर होने में कोई शक नहीं। शिया मुसलमान हैं, उनके अहकाम मुसलमानों वाले, और जो आपके सामने सबो शतम करते हैं, ना उनके साथ मुनाकत है, ना उनके पीछे नमाजें हैं, और ना उनके ऊपर नमाज जनाजा है। बड़ी सादा सी बात है। रवाफिज जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज के बारे में बद किरदारी के बोहतानात लगाते हैं, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये ऐसी बिला दलील बातें हैं, ये बात याद रख ले। कोई कादियानी जो है वो अपने आप को लाख तरीकों से मुस्लिम जताए, लेकिन जब वो कहे कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी रसूल मानता हूं, किसी बुरे से बुरे मुसलमान के दिल में भी उसके लिए हमदर्दी नहीं बचती। ऐसे ही जो सहाबा किराम को गालियां देने वाले, उम्महातुल मोमिनीन पर तोहमतें लगाने वाले हैं, अपने आप को लाख मर्तबा भी मुसलमान कहेगा, कोई मुफ्ती लाख मर्तबा भी कहे कि वो मुसलमान है, उसको कोई भी मुसलमान मानने के लिए तैयार। सीधी सी बात है भाई। मुनाकत का माना होता है बाहम निकाह करना, कुड़ियां देना भी ते लेना भी। एक निकाह है ना, लफ्ज मुनाकत में होता है कि लड़कियां देना भी और लड़कियां लेना भी। आप देखिए ना, एक बंदा है वो आपकी मां को कहे जानिया, कोई दुनिया का कलमंद मुझे मुसलमान बता दे कि जो उनके साथ रिश्तेदारी करे। और जो बदबख्त काली जुबान वाला उम्मुल मोमिनीन अफीफा कायनात महबूबा रसूलुल्लाह हजरत आयशा के बारे में ये बात कहे, हम कहते हैं कि उनका जाहिर हुक्म इस्लाम वाला है, हमारे सामने वो सबो शतम जाहिर नहीं करते, और जो जाहिर करते हैं उनको कोई मुफ्ती लाख फतवा भी दे तो मुसलमान उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। बात चीजें होती हैं जो फतवों से बालातर होती हैं, फतवों के साथ खत्म नबुव्वत का कोई ताल्लुक नहीं, सहाबा की इज्जत और सहाबा के ईमान का फतवों से कोई ताल्लुक नहीं, इसका डीएनए के साथ ताल्लुक है। वल्लाहिल अज़ीम, मैं आपको अपना एक मुशाहदा सुनाता हूं। मेरे साथ स्कूल में एक लड़का पढ़ता रहा है, उसकी वालिदा कैरेक्टरलेस औरत थी, बाप ने तलाक दे दी। बड़ी औरतें जो हैं वो उसने अपने अंडर रखी हुई थी, जिनका वो कारोबार करती थी। शायद वो लड़का भी जिना के नतीजे में पैदा हुआ था। जब वो जवान हुआ है, मैंने देखा है उसको अल्लाह रसूल का इनकार करते हुए, इस्लाम का इनकार करते हुए, हलाल और हराम का इनकार करते हुए, बगैर किसी की तालीम के, बगैर किसी ऐसे मवाद के, उस बदबख्त ने इन सारी चीजों का इनकार किया। और फिर मैंने उसकी मौत देखी है
बड़ी बुरी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कि एक्सीडेंट हुआ और पेट के अंदर जो पखाना था वो उसके मुंह से बाहर निकला हुआ था। अब देखिए, कुछ चीजों का ताल्लुक हकायक के साथ होता है। जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल को और हलाल और हराम को तख्ता मश्क बनाते हैं ना, जाएं किसी एक बंदे की नॉर्मल मौत मुझे दिखा दें, पाकिस्तान के अंदर मुझे कोई मिसाल दे दे कि फलां बंदा नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला उसके रसूल पर जुबान दराजी करने वाला है और उसकी मौत बड़ी अच्छी आई है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये चीजें हैं जो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर अपनी निशानियां दिखाता है।